Hello everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, as we have been talking about arts integration, मैंने जो एक नई सीरीज शुरू की है A to Z आर्ट्स इंटीग्रेशन, इसमें हम आर्ट्स इंटीग्रेशन के हर एक पहलू पर विचार करेंगे, हर एक बात डिस्कस करेंगे। आर्ट्स इंटीग्रेशन क्यों है, कैसे है, किस एज किस स्टेज पर कैसे इसको हम आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। तभी मैंने इस सीरीज का नाम दिया है A to Z आर्ट्स इंटीग्रेशन। सो माय डियर एजुकेटर, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ये मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को एक वीडियो देखने के लिए बोला था, दिस इज टेड टॉक, राइट? सो वीडियो है, डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी? क्या हम स्कूल्स में विद्यार्थियों की जो क्रिएटिविटी है उसको किल करते हैं या उसको और नर्चर और फ्लरिश करते हैं? ये सोचने वाली बात है। टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई चीज ड्रॉ करता है, बच्चों को बोलता है हूबहू वैसा ही अगर बनाने के लिए प्रश्नों के उत्तर स्पून फीडिंग करके बता दिए जाते हैं, बोर्ड पर लिखवा दिए जाते हैं, बुक पर टिक मार्क करा दिए जाते हैं। तो ये क्या क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं या क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं? जो हम चाहते हैं प्रश्नों के उत्तर वही हम अपने बच्चों को नोट करवा देते हैं, वही हम चाहते हैं कि वो नोटबुक से याद करके आंसर शीट पर लिख कर आए। दे जस्ट रिगर्जिटेट। तो क्या ये क्रिएटिविटी को एनहांस करना है या क्रिएटिविटी को किल करना है? वो बच्चे गलतियां करते हैं। गलती कौन बच्चा करता है? गलती करता है जब कोई नयापन लेकर आता है। गलती को जानबूझ के नहीं होती है। गलती करते हैं, रिस्क टेकिंग होता है, कोई एक्टिविटी कोई कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलती होती है। गलती क्या, मिस्टेक्स क्या, गलतियां खूबसूरत भी हो सकती हैं। क्या वो याद आगे करने के लिए, कोई चीज समझने के लिए, हमारी लर्निंग के लिए एक मौका भी हो सकती है। क्या वो हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन भी हो सकती हैं? इसके ऊपर भी आप विचार करिएगा। पर हाँ, ये जरूर बात है, हम बच्चों को ये कहें गलतियां करें, पर गलतियां दोहराने के लिए नहीं, गलतियां सीखने के लिए करें। ठीक है? तो पर उनको एनकरेज जरूर करें कि अपनी कोशिश करते रहें। गलतियां इस चीज का प्रमाण है कि कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं करेंगे तो गलती भी कहाँ होगी। ठीक है? सो माय डियर एजुकेटर्स, सर केन रॉबिन्सन की वीडियो के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्रिएटिविटी नाउ इज एज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन एज लिटरेसी एंड वी शुड ट्रीट इट विद द सेम स्टेटस। दोनों को सेम स्टेटस देंगे। लिटरेसी, पढ़ना जानना, चाहे वो आपकी लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंसेस, जो भी है, तो उसमें जो बच्चा कुछ सीख रहा है, लिटरेसी उसके बारे में जानना, यानी कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट है, उसके साथ क्रिएटिविटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को इक्वल दर्जा देना चाहिए, राइट? क्या आर्ट के माध्यम से बच्चा सीख सकता है? क्या अपनी लर्निंग को और एनहांस कर सकता है? राइट? तो इसके ऊपर भी आप विचार करें। एंड एक और चीज जो इस वीडियो में हाईलाइट की गई है, ऑल किड्स हैव ट्रिमेंडस टैलेंट्स एंड वी स्क्वैंडर देम प्रीटी रूथलेसली। सब में क्रिएटिविटी है, सब में टैलेंट है, लेकिन हम उसको किल करते चले जा रहे हैं। बिकॉज हम बच्चों की नजर को, उनके दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंगली उनको ढालने के लिए बोलते हैं। जो पर्सपेक्टिव हमारा है, जिस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, जो लेंस हमने पहन रखा है, वो हम अपने बच्चों को भी पहनने के लिए कहते हैं कि ऐसा देखो, ये चीज ऐसे है। राइट? तो हमें इसके ऊपर भी सोचना है कि क्या हम इसमें कितना बदलाव ला सकते हैं, कितना हम चेंज कर सकते हैं। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? डू यू अग्री दैट द चिल्ड्रन दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी फॉर इनोवेशन? सोचिए, बच्चों को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्लासरूम में, घर पे, बाहर, प्लेग्राउंड में, जहां पर बच्चे जब काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या ही वो कुछ कर रहे हैं, क्या उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, कैपेसिटी है? सर्टेनली एवरीबॉडी इज यूनिक, हर एक में अलग टैलेंट है। तो एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ऑब्जर्व करें और उनको वैसा ही प्लेटफॉर्म दें, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो टैलेंट है, उसको वो पंख मिल सके, ताकि वो और ऊंची उड़ान भर सके। So, what do you say? The kids will take a chance, even if they don't know something. बच्चों को एक कागज का टुकड़ा, एक पेंसिल दे दो, बच्चों को कोई खिलौने दे दो, या जैसे तस्वीर में नजर आ रहे हैं वुडन ब्लॉक्स दे दो, कोई मर्जी चीज दे दो, एक रस्सी का टुकड़ा दे दो, दे विल अटेम्प्ट, दे विल ट्राई टू डू समथिंग। हमें कोई कुछ कहने के लिए बोले, क्रिएटिविटी जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। हमें कोई कुछ करने के लिए बोले तो हम पहले सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, विल आई बी एबल टू डू दैट, राइट?
तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है। और जब हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि हम शायद फेल हो जाएंगे, हमसे शायद गलती हो जाएगी, तो हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चों को हम कोई एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं, कोई कुछ टास्क दे देते हैं, वो झट से उस चैलेंज को ले लेते हैं। व्हाट स्ट्रक यू द मोस्ट इन द वीडियो? आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। सोचो, विचार करो, कौन सी चीज है जो दिमाग में आपके आई वीडियो देखने के बाद? What were some things that you agreed with and why? कौन सी ऐसी चीजें जिनके साथ आप अग्री किया आपने? कि मैंने कुछ एक पॉइंट आपके साथ अभी शेयर किए हैं, राइट? कि क्रिएटिविटी हम किल कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं देते, बच्चे सारे क्रिएटिव होते हैं, राइट? हम उनकी यूनिक एबिलिटी, यूनिक टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। जिस तरीके की एजुकेशन आज हम बच्चों को क्लास में दे रहे हैं, सपोज इफ माई चाइल्ड 6 years old, क्लास 1 में है, आज मैं अपने बच्चे को जो एजुकेशन दे रही हूँ, आज के 20 साल के बाद, यानी 2025 में हम कदम रखने वाले हैं। 2045 में आज का पढ़ा, आज की बताई चीज, आज का जो हम सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ के ये बनेगा, ये करेगा, पता नहीं दुनिया कहाँ होगी, क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए उनकी क्रिएटिविटी एनहांस करना बहुत जरूरी है। आज के बच्चों को आज के समय के लिए नहीं, आने वाले जो फ्यूचर है हमारा, जो वो का वर्ल्ड है, दिस इज वोलाटाइल, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। तो आप वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे, यू विल गेट टू नो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, इस वीडियो में उठाए गए हैं। वॉज देयर एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अग्री विद? कोई ऐसी चीज जिससे आप अग्री नहीं करते हैं? वॉज इट एंड व्हाई डू यू अग्री? आप कौन सी ऐसी चीज थी जिसके साथ आप अग्री नहीं किए और क्यों? ये आपके लिए प्रश्न है। वीडियो देखने के बाद इस तरीके से सोचिएगा, ऐसे उसको रिफ्लेक्ट करिएगा। Now, how does your school, your classroom impact student creativity? आप अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करते हो, कैसे उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, राइट? ये सिर्फ आपके पॉन्डर करने के लिए, सोचने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, राइट? आप देखिएगा, अगर आप कर रहे हैं बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, तो प्लीज मेक श्योर अभी से ही बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें। अपनी टीचिंग पेडागोजी जो है उसको चेंज करें, इंटरैक्टिव बनाएं, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म दें, इनोवेटिव तरीकों से बच्चों को पढ़ाएं। उनको पैसिवली सिर्फ क्लासरूम में बैठने के लिए ही नहीं एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो, चुपचाप जस्ट एक श्रोता बनकर सुनते रहें आप क्या बोल रहे हो, बल्कि आप उनको मौका दें बोलने का, अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने का, राइट? तो अभी आपके सामने जस्ट एक छोटा सा इंस्टेंस है जो इवन केन रॉबिन्सन ने भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। एक छोटी सी लड़की क्लासरूम में बैठी, जो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती, टीचर की बात को अच्छे से सुनती नहीं, तो वो पीछे बैठी हुई कुछ ड्रॉ कर रही थी। और टीचर उसके पास जाती है, बोले कि व्हाट आर यू ड्रॉइंग? उसने बोला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं ड्राइंग कर रही हूँ। क्या ड्रॉ कर रहे हो? उसने बोला कि आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ गॉड। तो टीचर का अगला सवाल आया, गॉड तो किसी ने देखा नहीं, किसी को मालूम नहीं कि गॉड कैसे दिखते हैं। एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट, शी कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, कोई बात नहीं, अगले 1 मिनट में सभी को पता चल जाएगा कि गॉड कैसे दिखते हैं। तो शी वाज रियली कॉन्फिडेंट। तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उनकी क्रिएटिविटी है, वो जो छोटे होते हैं उनमें उनका लेवल जितना हाई होता है, जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है, हम एडल्ट जब हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को किल किया जाता है। तो क्या स्कूल्स जो हैं क्रिएटिविटी किल करने के लिए हैं या क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए? कुछ की टेक अवेज हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट की हैं। आप भी अपने नजरिए से उसको देख सकते हैं, फिर अपने पॉइंट्स बनाइए, आपको क्या उसमें अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, किससे आप अग्री करते हैं, किससे आप डिसअग्री करते हैं, उसका कारण क्या है। इसके कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं, चिल्ड्रन हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी फॉर इनोवेशन एंड दे आर नॉट फ्राइटेंड ऑफ बीइंग रॉन्ग। गलती करने से उनको डर नहीं लगता, एंड विल हैव अ गो इवन इफ दे डोंट नो। नहीं भी कोई चीज पता तो भी कहते हैं चलो एक एक चांस ले लेते हैं, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। बाय द टाइम किड्स बिकम एडल्ट्स, दे लूज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी रॉन्ग, राइट? एंड बिकम फ्राइटेंड ऑफ बीइंग रॉन्ग। हमें गलत होने से डर लगता है, राइट? इस सवाल का जवाब दो कि आप गैस कर सकते हो कि ये क्या है, वो क्या है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं पता नहीं, हमें लगता है कि गलत होंगे, तो शायद जज करेगा हमें कोई, राइट? तो अवर एजुकेशन सिस्टम इज वन इन विच मिस्टेक्स आर द वर्स्ट थिंग्स यू कैन मेक, बट मिस्टेक्स शुड बी ब्यूटिफुल। ये एक चीज इसमें हाईलाइट की गई है और वीडियो में।
We don't grow into creativity, we grow out of it, or rather we get educated out of it. Creativity धीरे 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 we just squander it, उसको खत्म कर दिया जाता है, right? So कुछ एक और पॉइंट्स हैं एज पर सर केन रॉबिन्सन वीडियो. मैंने इस वीडियो को एनालाइज करके आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप वीडियो को देखिएगा एंड देन ट्राई टू कनेक्ट विद इट. All children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. राइट बच्चे तो आर्टिस्ट होते ही हैं. चैलेंज क्या है, उस उनकी जो ये कैपेबिलिटी है उनको आर्टिस्ट जिंदगी भर बना के रखना है, वो हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब बढ़ते चले जाते हैं वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. और ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिएटिविटी इज एज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन एज लिटरेसी एंड वी नीड टू ट्रीट द सेम विद इक्वल स्टेटस, राइट. एंड द हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर हम उसकी बात करें, हम किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा महत्व देते हैं? पेरेंट्स को भी अगर पूछा जाए कि बच्चे ने 10th के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो स्कूल के बच्चे घर में पढ़ते हैं तो हम किस चीज को महत्व देते हैं? मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स नहीं आता ट्यूशन पढ़ लो, साइंस नहीं आती ट्यूशन पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है. सो उसके बाद हमारे आ जाते हैं मैथ, साइंस के बाद आ जाते हैं हमारे लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज, राइट. और उसके बाद हमारे आते हैं आर्ट के सब्जेक्ट्स. हम उनको महत्व ही नहीं देते. Our education system is predicted on the idea of academic ability. सिर्फ उनकी एक साइड ब्रेन की, राइट, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल माइंड के ऊपर ही हम वर्क करना फोकस करते हैं, नॉट ऑन द क्रिएटिव पार्ट, राइट. लेफ्ट फॉर लॉजिक एंड राइट फॉर द क्रिएटिविटी. हम सिर्फ लॉजिक लॉजिक के ऊपर ही वर्क करते चले जा रहे हैं. तो ये जो आपको एक सामने इमेज नजर आ रही है, इसमें क्या है? बच्चे प्री स्कूल स्कूल में एंटर हो रहे हैं. 3 साल का बच्चा नर्सरी में जाता है, 6 साल का बच्चा क्लास 1 में जाता है, फिर उसके बाद बच्चा प्राइमरी स्कूल, प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, ये वो फिनिश करके अपनी एजुकेशन डिग्री कर ली. So the whole public education system around the world has become an extended process of university entrance, leading to many highly talented, brilliant, creative people thinking they are not so because the thing they were good at school but not valued or was actually stigmatized. स्कूल में हो सकता है बच्चा एक पर्टिकुलर किसी और उसमें टैलेंट था, कोई चीज ऐसी थी, कोई ऐसा टैलेंट था, उसमें एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी थी, उसको हमने मौका नहीं दिया, उसको हमने नरिश नहीं किया, उसको हमने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका जो टैलेंट है उभर कर आगे आ पाए. तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते होते करते करते फिर उनको ऐसी एपिफेनीज होती हैं कि नहीं मैं तो इसमें अच्छा था, ठीक है, मैं तो ये पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग कर ली, आई वॉज गुड एट समथिंग एल्स, मैं तो डांस में अच्छा था, मैं तो म्यूजिक में अच्छा था, मैं तो आर्ट में अच्छा था, आई कैन बी अ वेरी गुड यूट्यूबर, आई कैन बी दिस, आई कैन बी दैट, आई गाइस आई एम अ गुड पेंटर. तो वो एपिफेनीज बाद में होती हैं. तो क्यों ना उनको समय से पहले ही नर्चर किया जाए, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए. सो इंटेलिजेंस के बारे में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपको कुछ ऑप्शंस दी थी, यहाँ पे उसका आंसर है इंटेलिजेंस जो है, सर केन रॉबिन्सन ने हाईलाइट किया है कि डाइवर्स है, डायनेमिक है, डिस्टिंक्ट है. एंड जो क्रिएटिविटी है, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग ओरिजिनल आइडियाज दैट हैव वैल्यू. ऐसे ओरिजिनल आइडिया जो वैल्यूएबल हो, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकली करके, उसको इनोवेशन करके वो हम उनकी क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं, right? That most often comes about through the interaction of different disciplinary ways. So we have to use the gift of human imagination wisely. हम imagine कितना, यहाँ बैठे बैठे आपको कहाँ जाना है, ठीक है, मन को सेकंड्स लगते हैं कि यहाँ से वहां जाने के लिए, राइट. कोई इसको फ्लाइट नहीं बुक करनी, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से वहां विद इन सेकेंड्स इट रीचेस. तो इमेजिन कर सकते हैं बैठे बैठे, सोचो कि आप कहाँ हो, यू आर इन सम अनदर कंट्री, मे बी अपनी ही कंट्री में पहाड़ों पे हो, बर्फ इंजॉय कर रहे हो, यू कैन इमेजिन. सो ये क्या है, ह्यूमन इमेजिनेशन को इस तरीके से वाइजली यूज करना चाहिए, बाय सीइंग आवर क्रिएटिव कैपेसिटीज फॉर द रिचनेस दे आर, एंड बाय सीइंग आवर चिल्ड्रन फॉर द होप दे आर, एंड आवर टास्क इज टू एजुकेट देयर होल बीइंग so they can face the future, राइट. अब फ्यूचर में पता नहीं कैसे चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए रेडी होना चाहिए. तो उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसे टैलेंट, ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली हैंडल करें, क्रिटिकली सोचें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के थ्रू, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू उसके सॉल्यूशंस निकालें, राइट. तो डरे नहीं, घबराए नहीं. सो इसके अलावा सर केन रॉबिन्सन वीडियो हाईलाइट्स द फॉलोइंग गैप्स इन द एजुकेशन सिस्टम. उनके अकॉर्डिंगली एजुकेशन सिस्टम में गैप्स
कौन से हैं। penalizes mistakes, हम गलतियों को अच्छा नहीं मानते, ब्यूटीफुल नहीं मानते, बच्चों को पीनलाइज करते हैं, मार्क्स उनके कट करते हैं कि आपने गलती करी, देयर बाय मेकिंग किड्स ग्रो इनटू एडल्ट हु आर अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग, दस दे डोंट हैव एनी ओरिजिनल आइडियाज। हमें जब पता है कि इस सवाल का ये जवाब है, हम वही जवाब देते हैं, घड़ा घड़ाया जवाब, हमें पता होता है कि सही है। हम गलत जवाब मतलब ओरिजिनल आइडिया ही नहीं शेयर करते क्योंकि डर लगता है कि कहीं गलत ना हम हो जाए, तो वी ग्रो आउट ऑफ क्रिएटिविटी। So by the hierarchy it creates in treating math and science and then humanities above the arts and fails to value those kids capacities who might be brilliant out of academics and makes them believe otherwise। हम बच्चों को उनके जो आर्ट है, उनका जो टैलेंट है, वो उनको महत्व ना देकर we give more importance, more priorities to science and maths and then obviously to humanities. So it has become an extended process of getting into a university and has not been able to recognize the different aspects, nuances, attributes of intelligence itself that is diverse, dynamic, distinct, and so failed to holistically develop the full potential within each individual. हर इंडिविजुअल को होलिस्टिकली ग्रो करने के लिए उसके हर एस्पेक्ट को हमें फ्लरिश करने की, नर्चर करने की जरूरत है, बी इट कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, राइट। सो सारे के सारे डोमेन्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, बट व्हाट डू वी डू इज वी कीप ऑन फोकसिंग जस्ट ऑन कॉग्निटिव पार्ट, बट इन हर एक एस्पेक्ट की, हर एक डोमेन के डेवलपमेंट के लिए आर्ट इंटीग्रेशन इज द वन वे दैट कुड इफेक्टिवली ब्रिज दीज गैप्स। These are the words of Sir Ken Robinson, right? So, my dear educators, so far what we have learned, now let's quickly reflect on that. Till now, I mean, the previous video and in this video, we have reflected on our own beliefs, our own practices related to arts integration. हम कैसे arts integration class में कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत है, and zoomed out a little and thought about the gaps in the current education system. जब ये चीजें बातें हमने डिस्कस करी, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सर केन रॉबिन्सन की वीडियो के बारे में हमने और डिस्कस किया, वी गॉट टू नो कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स हैं। रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ आवर क्लासरूम सिस्टम इम्पैक्ट्स क्रिएटिविटी, इसके बारे में भी मैंने आपको सोचने के लिए बोला कि कैसे हम अपने क्लासेस में क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो दिस वाज द लर्निंग सो फार। सो इन द अपकमिंग वीडियोस व्हाट आई विल बी शेयरिंग विद यू, so that you should be stay tuned. In the next video, we will be talking about what arts integration is, and we will be reflecting on the need to integrate art in our art classrooms, in our novel, whatever subjects we teach, and how arts integration could benefit our students. So we will be talking about all these points in the next video. Stay tuned, my dear educators, to Mentoring the Mentors. Have a nice day.